लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना शहर कोतवाली के पंचवटी कॉलोनी में स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ करना शोहदे को भारी पड़ गया। कॉलोनी वासियों और छात्रा के परिवार वालों ने शोहदे को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। शाहजहांपुर किसानों की समस्या को लेकर आज जनपद मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में खाद्य आपूर्ति विभाग में हो रही धांधली, गन्ने का शेष भुगतान, टूटी पड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, बिजली की समस्या, नहरों का कटान आदि समस्याओं के समाधान की बात कही गयी। समस्याओं के शीघ्र निस्तारण न होने पर विशाल आंदोलन की चेतावनी भी दी गयी। प्रदेश की सरकार हो वो व्यापारियों को सकती है, व्यापारियों के सब कर्जे जो है माफ कर दिए गए हैं और केंद्र की सरकार भी यही करती है कि उनके माफ कर दिए गए। किसानों का ना कोई स्वास्थ्य वेतन योग, ना कोई उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती किसी भी फसल में और किसान मारा घूम रहा है। आज किसान अपनी खेती को छोड़ के सफाई करने की नौकरी जो है लेने के लिए मजबूर है। वो चाहता है कि हमें वो मिल जाए, हम किसानी छोड़ दें। अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो देश के लोग कहाँ से अन्न खाएंगे। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। अकबर इलाहाबादी का यह गीत उस समय चरितार्थ हो गया जब जौनपुर में एक सिपाही के सर पर अंगूर की बेटी का नशा इस कदर चढ़ा कि वो अपने होश खोकर नाली में जा गिरा। कुछ देर बाद होश आया तो सिपाही नाली से निकलकर देसी शराब की दुकान में जाकर लेट गया। नगर कोतवाली के मोहल्ला नखास में स्थित देसी शराब की दुकान में वर्दी पर कीचड़ से लथपथ इस सिपाही का नाम है विनय सिंह शंकर। वर्दी पहने इस सिपाही ने दिन में ही अंगूर की बेटी को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंचे सराय पोख्ता चौकी इंचार्ज अपने 2 हमराहियों के साथ मधुशाला के पास पहुंचे और ऑटो रिक्शा में बैठाकर शराबी पुलिस कर्मी को कोतवाली ले जाया गया। हरदोई में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले राज्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी दिया गया जिसमें राज्य कर्मचारियों की अनदेखी होने, पेंशन व्यवस्था को लागू करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अगर पेंशन की सुविधा बंद की जाए तो सबकी बंद होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी। मेरा एक बात कहना है, अगर आप पेंशन हमें नहीं देना चाहते तो मुझे मना कर दीजिए, पर आप लोग पेंशन बंद कर दीजिए। अपनी जो भी चाहे वो पार्लियामेंट्री सदस्य हो, चाहे वो असेंबली के लोग हो, वो पेंशन अगर माफ कर दें, क्षमा कर दें, सरकार को लौटा दें। मुझे भी पेंशन नहीं चाहिए, मुझे यही बात कहनी बस। यूपी में सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए बने स्कूल में कमरों की इतनी कमी है कि एक कमरे में कई क्लास के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मगर मिर्जापुर में तस्वीर कुछ दूसरी ही है। यहाँ तो इन बच्चों के प्राइमरी सरकारी स्कूलों पर बिजली विभाग का ऑफिस बना दिया गया है। इन सरकारी स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कर्मचारी बाकायदे अपना ऑफिस और आवास बनाए हुए हैं। बच्चों के क्लास में शराब की बोतलें फेंकी जाती है और खाना भी बनाया जा रहा है।
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 12th प्लान। तो क्या इसमें क्या है कि स्कूल में ही आप रह सकते हैं, क्या है? किसी भी सरकारी भवन, चाहे पंचायत भवन रहे, चाहे सामुदायिक केंद्र रहे या फिर स्कूल रहे। तो आप लोग ये 5-6 लोग हैं, हम लोग 5 लोग। स्कूल में किससे परमिशन मांगते हैं आप लोग? प्रधान से। पहले हम लोग जाते हैं किसी भी गांव में, पहले प्रधान से मिलते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आपके गांव में कितना BPL धारक हैं और किधर हैं, किस बस्ती में, स्कूल किधर है, फिर सब समझ के तब रहते हैं। मैं उन्हीं के आदेश से आप हाँ, बिना आदेश के नहीं। देश भर में 15 अगस्त को चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे देश में आतंकी हमले के चलते अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते आज हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी RPF कंपनी कमांडर और GRP थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है और ट्रेन के अंदर यात्रियों के सामान की भी जाँच की जा रही है। RPF कमांडर ने बताया कि चेकिंग के साथ साथ लोगों को संदिग्ध व्यक्ति और सामान मिलने पर RPF को सूचना देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आगामी 15 अगस्त की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चलाया गया, जिसमें यात्री परिसर एवं ट्रेनों को चेक किया गया, यात्रियों का लगेज और संवेदनशील जगहों में भी हम लोगों ने चेक किया। और बाकी जो है संदिग्ध व्यक्तियों की और संलिप्त जो अपराधी हैं उनके विषय में चेकिंग हम चलाते रहे हैं और चलाते रहेंगे। फिलहाल आज का जो संयुक्त चेकिंग अभियान था, स्वतंत्रता दिवस समारोह आने वाला जो समारोह है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने साझा अभियान चलाया है। हरदोई जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में BTC की हुई काउंसलिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर भारी तादाद में महिला अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट में धूप में बैठकर हंगामा कर रही हैं। वहीं प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रही हैं। महिला अभ्यर्थियों का डाइट में गड़बड़ी किए जाने का आरोप है। आज जो है हमारे यहाँ जन सूचना आयुक्त महोदय आ रहे थे, इसलिए कलेक्ट्रेट में सारे SDM ADM सब यहाँ उपस्थित थे मीटिंग हॉल में। बाहर बच्चों ने कुछ समस्याएं रखी और आकर के हम लोगों को ज्ञापन दिया, तो उनकी समस्याओं के लिए मैंने डायरेक्ट कार्यालय गया, उनके प्रिंसिपल से मिला, इनकी समस्या बताई। थोड़ी सी गलतफहमी वहाँ के स्टाफ से हो गई थी, उन्होंने मेरिट जो कट-ऑफ भेजने में लिप की त्रुटि हो गई थी, ठीक है। फिर उनके डायरेक्टर से बात हुई लखनऊ, उन्होंने इस बात पर सहमत हो गया कि बच्चे जो चाहते हैं अगर 200 गलती से भी निकला है तो 200 पे ही काउंट 200.93 से ही कट ऑफ मानते हुए उनकी काउंसलिंग कराई जाए। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना शहर कोतवाली के SP ऑफिस के सामने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर BTC काउंसलिंग के लिए दूर दूर से हजारों छात्र पहुंचे। वहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से छात्रों के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। पुलिस ने भी धक्का मुक्की कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज कर डाला। कहाँ से आए आप? किस लिए आए हैं? जी? किस लिए आए हैं? काउंसलिंग के लिए आए हैं। किस टाइम आए थे? किस टाइम सुबह के टाइम आए हैं, यहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। काउंटर कितने बने हुए यहाँ पे? कुछ सुविधा मिल रही है हमारे? बिल्कुल नहीं, एक धक्का मुक्की इतनी हो रही है, बस ऐसा लग रहा है गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं।
शिक्षा में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले गरीब उपभोक्ताओं का विभाग ने हजारों का विद्युत बिल जारी कर दिया है। बिल अधिक मिलने से गुस्साए दर्जनों लोगों ने विद्युत विभाग के दफ्तर में हंगामा कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग विद्युत कार्यालय पहुँचे। किच्छा के वार्ड नंबर 11 तथा 12 के दर्जनों लोगों ने विद्युत कार्यालय में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व लगाए गए नए विद्युत मीटर बिना लोड के ही तेजी से चल रहे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि पुराने मीटर के अनुसार उनका बिल 200 से 300 रुपए प्रति माह आता था, लेकिन नए मीटर लगवाने पर 1000 से 1500 रुपए बिल आ रहा है, जिसमें गरीब उपभोक्ता खास परेशान है। झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनका 200-300 रुपए का बिल, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार का बिल आया है, तो सच में एक शोचनीय है। और ये लग रहा है इससे कि लग रहा है कि मीटर ज़्यादा बता रहा है या मीटर रीडिंग ज़्यादा ली गई है। इसमें एसडीओ साहब ने बड़ा गंभीरता से इसको लिया है और तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कितने पीड़ित लोग होंगे लगभग? ये लगभग 100-200 लोग हैं। वार्ड नंबर 11-12 के वासी हैं लोग, गरीब हैं बेचारे, मजदूरी करने वाले हैं, इनका बिल इतना नहीं आना चाहिए। ये गंभीर विषय है, इसको लेकर के सब लोग आए, हम लोग भी गए थे एसडीओ साहब के पास, जिसमें उन्होंने विचार किया और तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसमें ये कहा है एसडीओ साहब ने कि मीटर संग में चेक मीटर लगाया जाएगा, जिसका मीटर जैसे यहाँ शिकायत आ रही है, मीटर बहुत तेज भी चल रहा है, कुछ शिकायत है इस तरीके की, तो उनको चेक मीटर लगा के देखा जाएगा, जिसके मीटर में अगर खामियां आएंगी उसको बदल दिया जाएगा। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।